नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एक और रहस्यमयी वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि माता सीता ने किन किन को श्राप दिया कि आज भी इस कलयुग में वो सभी भोग रहे हैं। तो चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। त्रेता युग में एक ऐसी घटना घटी जिसे जानकर आज भी लोग अचंभित हो जाते हैं। यह कथा हमें सत्य, धर्म और नारी शक्ति का महत्व सिखाती है। जब भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ वनवास में थे, तभी उन्हें अयोध्या से एक अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ। महाराज दशरथ का स्वर्गवास हो चुका था। ये सुनकर राम और लक्ष्मण अत्यंत दुखी हो गए। शास्त्रों के अनुसार पिंडदान किए बिना पिता को मोक्ष नहीं मिल सकता था। अतः वे दोनों गया नगरी पहुंचे, जो पिंडदान के लिए विश्व प्रसिद्ध है। पिंडदान करने के लिए आवश्यक सभी सामग्री जुटाई गई थी, लेकिन तभी एक आवश्यक कार्य के चलते भगवान राम और लक्ष्मण को वहां से कुछ समय के लिए जाना पड़ा। समय निकलता जा रहा था और माता सीता इस बात को भली भांति समझती थी कि श्राद्ध कर्म को उचित समय पर करना कितना आवश्यक होता है। उन्होंने अपने ससुर महाराज दशरथ की आत्मा की शांति के लिए विधिपूर्वक पिंडदान संपन्न कर दिया। जब भगवान राम लौटे तो उन्होंने पिंडदान के विषय में माता सीता से पूछा। माता ने बताया कि उन्होंने विधि विधान के अनुसार श्राद्ध का काम कर दिया है और साक्षी के रूप में वहां फल्गु नदी, एक ब्राह्मण, एक गाय और एक कौवा उपस्थित थे। भगवान राम ने जब इन साक्षियों से सत्यता की जांच की तो स्थिति अत्यंत चौंकाने वाली थी। फल्गु नदी, ब्राह्मण, गाय और कौवे ने माता सीता के पिंडदान करने की बात को नकार दिया और झूठ बोल दिया कि कोई पिंडदान नहीं किया गया। ये सुनकर माता सीता को अत्यंत पीड़ा हुई। उन्होंने स्वयं सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपने ससुर के उद्धार के लिए इतना बड़ा कार्य किया था और अब उनके सत्य पर प्रश्न उठाया जा रहा था। माता सीता ने तत्काल अपनी दिव्य दृष्टि से सत्य का अवलोकन किया और उन सभी को झूठ बोलने के दंड स्वरूप श्राप देने का निश्चय किया। उनके हृदय में पीड़ा के साथ साथ न्याय की ज्वाला धधक रही थी। माता सीता ने फल्गु नदी को श्राप दिया कि वो ऊपर से सदैव सूखी ही रहेगी, चाहे उसके गर्भ में कितना भी जल हो। इस श्राप का प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। फल्गु नदी के नीचे जल प्रवाहित होता है, लेकिन ऊपर से वो सूखी दिखाई देती है। माता सीता ने ब्राह्मण को श्राप दिया कि उसे कितना भी धन प्राप्त हो जाए, वह सदा दरिद्रता का अनुभव करेगा और कभी भी तृप्त नहीं हो सकेगा। गाय को श्राप देते हुए माता सीता ने कहा कि वह पूजनीय होकर भी हर घर में लोगों का जूठन खाने के लिए विवश रहेगी। वहीं कौवे को श्राप दिया गया कि वह अकेले कभी भोजन नहीं कर पाएगा और उसकी मृत्यु आकस्मिक होगी। इस घटना के बाद भगवान राम ने माता सीता के धैर्य, नारी शक्ति और सत्यनिष्ठा को और भी अधिक सम्मान दिया। माता सीता ने अपने कार्यों से ये सिद्ध कर दिया कि नारी केवल सहनशीलता की प्रतिमा ही नहीं, बल्कि अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने वाली शक्ति का स्वरूप भी है। उनका ये श्राप आज भी समाज में देखा जाता है, जहाँ ब्राह्मण धन की प्राप्ति के बावजूद संतोष की कमी महसूस करते हैं। गाय पूजनीय होने के बावजूद लोगों का जूठन खाती है। फल्गु नदी ऊपर से सूखी और भीतर से जलयुक्त रहती है और कौवा अकेले भोजन नहीं कर सकता। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंततः विजय सत्य की ही होती है। माता सीता ने धर्म और कर्तव्य के पथ पर चलते हुए जो निर्णय लिया, वह युगों युगों तक अनुकरणीय बना रहेगा। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। चलिए मिलते हैं अब किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।